जज्बातों को बिना बयां किए जिसे समझा जाए वो होती है बेटियां। शुरू से ही बचपन से ही अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी जो अपने कंधे पे उठाती हैं वो होती है बेटियां। आज हमारे साथ एक शहर की एक ऐसी ही बेटी मौजूद है जिन्होंने न केवल घर की जिम्मेदारी को बल्कि घर से बाहर निकलकर भी एक मिसाल कायम किया है। हमारे साथ मौजूद है शहर की अपराजिता मिश्रा। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्जिया में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने शहर मुजफ्फरपुर का ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो अपराजिता, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप ये बताएंगे कि सबसे पहले जो आपकी शुरुआत हुई है वो कैसे हुई और कहाँ से? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को जो भी सुदामा न्यूज़ देख रहे हैं, और मैं आपका सुदामा न्यूज़ का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इंटरव्यू दिया मेरा। मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वुशु खिलाड़ी हूँ, और हाल ही में मैं जॉर्जिया गई थी बाटुमी, जो कि चैंपियनशिप था वहाँ पे 17 से 22 अक्टूबर तक। वहाँ पे मैंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक प्राप्त किया। मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण था क्योंकि मैं पोडियम पे खड़ी थी और भारत की राष्ट्रगीत बज रही थी और जो भारत का झंडा था वो ऊंचा किया मैंने। मेरी स्टार्टिंग हुई ऐसे कि मेरे जो फादर थे गुरु दिनेश मिश्रा, अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है, उन्होंने बिहार में वुशु को लेके आए और उन्होंने फाउंडर है वो बिहार वुशु के, और उन्होंने ये सब चीज़ स्टार्ट किया। मैं बचपन से ही, मेरे खून में ही गेम है क्योंकि मेरे पापा जो थे वो खुद एक ताइक्वांडो प्लेयर थे और फिर बाद में वो वुशु ज्वाइन किया उन्होंने, और वो एक प्लेयर खुद रह चुके हैं नेशनल लेवल के। तो मेरे फैमिली में ये खून बहता है कि मैं गेम में हूँ और बचपन से मैं वुशु खेल रही हूँ। हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो पंडित नेहरू स्टेडियम में सिकंदरपुर में इंडोर कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है, खेल भवन जो नया खुला है उसके सेकंड फ्लोर पे। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। मैं 5 साल की उम्र से। कैसा लगा जब आप इसमें एंटर किए और जो लोगों का रिस्पांस आपको मिला, और हाल ही में जो अभी आप जीत कर आए उसके बाद जो रिस्पांस मिला वो कैसा है? बहुत डिफरेंस है क्योंकि जब आप नेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं उसकी अप्रिसिएशन में और जो आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं उसकी अप्रिसिएशन में, मैं राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत बार मेडल जीत चुकी थी और मुझे ये ये अनएक्सपेक्टेड था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाऊंगी। अभी हाल ही में सीनियर नेशनल हुआ था उत्तराखंड में वुशु का, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी मम्मी एंड जो सिस्टर है उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, अपना परफॉर्मेंस तुम अपना बेस्ट देना, मेडल का कोई इशू नहीं है, तुम अपना परफॉर्मेंस देना। मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने परफॉर्म किया और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे मेडल आना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मैंने वो दिया और मुझे मेडल आया, तो मुझे बहुत खुशी है। तो जैसा आप बता रही हैं कि आपके फादर ही फाउंडर है और साथ ही साथ आपकी दीदी और आपकी मम्मी दोनों ने ही आपको खूब सपोर्ट किया, तो एक कहा जा सकता है कि घर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो फुल आपको सपोर्ट मिला है। जैसे कि लड़कियों को अक्सर देखा जाता है कि इस फील्ड में जल्दी नहीं जाने दिया जाता है, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बट आपके केस में ऐसा लग रहा है कि मतलब घर से बहुत सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी दीदी जो है वो भी राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी है और मेडलिस्ट है। अभी हाल ही में जो सीनियर नेशनल हुआ था उत्तराखंड में उसकी वो गोल्ड मेडलिस्ट है और वो खुद एक प्लेयर, बहुत अच्छी प्लेयर है, और उनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ बहुत जगह, क्योंकि पापा के बाद उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, एक बैकबोन रहता है पीछे, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है करने में। कहा जा सकता है कि आपकी इंस्पिरेशन और जो प्रेरणा स्रोत है जी वो आपके पापा और आपकी दीदी। बिल्कुल, शुरू से आपको बहुत सपोर्ट मिला है जी। और इससे पहले आप कहाँ खेल चुकी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा अभी आपने बताया, तो वहाँ कहाँ? तो मैं तो 2014 से ही नेशनल लेवल पे खेल रही थी। उससे पहले मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलती थी। उसके बाद 2014 से मेरी स्टार्टिंग हुई हरियाणा रोहतक में सब जूनियर चैंपियनशिप से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद विभिन्न स्टेट्स में होता है चैंपियनशिप, तो मैं वहाँ गई हूँ। ऑलमोस्ट मैं हाफ इंडिया घूम चुकी हूँ इसी वजह से, चैंपियनशिप की वजह से। अच्छा, और आप ये बताइए कि जैसे कि आप इस फील्ड में है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है आपको, तो बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं शुरू से कैसा तैयारी रहना चाहिए उनका? मुझे लगता है कि शुरू की जरूरत नहीं, जब से शुरू करो वही सही। नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपको ये चीज रहना चाहिए आपके माइंड में कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि अगर आप गेम कर रहे हैं तो आपको गेम में ही जाना है। ये नहीं कि अब मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ।
अगर किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, अगर आपको किसी भी पेंटिंग में इंटरेस्ट है या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट होना चाहिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स आज के टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं आती है उसमें। स्पोर्ट्स एक मेन एक्टिविटी में आती है और स्पोर्ट्स करियर बना सकती है आपका। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को साइड लेके ना चले, स्पोर्ट्स में आपका करियर बन सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, वो समझेंगे अगर वो आपका अचीवमेंट्स देखेंगे तो। और अभी जो जैसा देखा जाता है कि लड़कियों को लेकर काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि जो अभी अपराध का जो ग्राफ बढ़ गया है, उसमें ये कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आता है जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 लोग आ गए मैं 10 लोग को मारूंगा, ये चीज ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, आप वो कमजोर, बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ कि रोड पे चलती हैं झुक के, थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। तो स्पोर्ट्स देखिए, जो अपराधी होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को शिकार करते हैं जो वीक होते हैं, जो वीक दिखते हैं। तो आपको वीक स्पोर्ट्स नहीं बनाता, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, एक पर्सनालिटी देता है। तो स्पोर्ट्स अगर आप कर रहे हैं तो आप ये सीख के करिए कि मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, वो अच्छी होगी तो जो भी सामने देखेगा उस पर एक अलग इंप्रेशन बनता है जी। और जो आप कुछ लड़कियों को ऐसे भी आप ट्रेन करती हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपका वीडियोस वगैरह देखा है, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा ट्रेन खुद भी हैं और कर भी रही हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें कैसे आप बताना चाहेंगे कि लड़कियों कैसे आपके साथ जुड़े, या लड़कियां सभी जुड़े हुए हैं? हालांकि हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो खेल भवन में 2nd फ्लोर पे गुरु दिनेश मिश्रा मार्शल आर्ट अकेडमी चलती है, जो मेरे पापा ने ही स्टार्ट की है। तो हमारे अंदर ये सिखाने का गुण इसलिए आया क्योंकि वो बचपन से ही हमें बोलते थे सुन करो, तुम गलती करवाओ लेकिन करवाओ कुछ। तो उसके वो करते करते मुझे सिखाना आया, और जो वहाँ ट्रेनिंग करवाती है वो मेरी सिस्टर करवाती है, मैं भी हेल्प करती हूँ, लेकिन मेन वही करवाती है, वो हमारी हेड है वहाँ की। अच्छा। तो मैं लड़कियों और जो भी लड़के जो भी सीखना चाहते हैं उनको बोलना चाहूंगी कि 2 टाइम हमारी क्लासेस चलती हैं, सुबह मॉर्निंग क्लास होती है और इवनिंग क्लास होती है। और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है मूव्स मुशु करके, तो दे कैन सब्सक्राइब टू दैट और वो देख सकते हैं कुछ भी अगर उनको इंटरेस्ट है देखने में। तो आपकी जो जर्नी रही है वो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसमें कुछ ऐसा कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? मेरी जर्नी ऐसी रही कि जब मैं गेम स्टार्ट किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे तो कुछ बहुत बड़ा हासिल कर देना है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल पे आऊंगी, यहाँ पे बैठूंगी, मुझे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरा ये था कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है। मैं धीरे धीरे करती गई। मैं एक्चुअली 2014 से खेल रही हूँ, लेकिन आज 10 साल बाद मैं इंटरनेशनल गई। तो वो मेहनत जो है वो मेरी कहीं ना कहीं रंग लाई। और एक्चुअली जब मेरे पापा चले गए उसके बाद मुझे ज़्यादा रियलाइज हुआ कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। मुझे प्रूव करना है कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि वो खुद इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं वुशु के, और उन्होंने 25 कंट्री को ऐसे ही इंडियन टीम के वुशु कोच और इंटरनेशनल जज एंड रेफरी भी थे वो। तो मुझे वो प्रूव करना था कि नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तब मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो एक वो चीज़ है, और मेरी मम्मी और दीदी के वजह से ही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर वो लोग नहीं होते, मुझे इतना मोटिवेट नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं। तो कोई ऐसा कोई स्टोरी जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टचेबल हो, जो लगे कि नहीं ये मेरी लाइफ का बहुत अलग चीज़ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है खेल के दौरान में? खेल के दौरान में मेरे साथ तो खेल के दौरान में कोई ऐसा मैच जो बहुत ही ज़्यादा याद रह चुका हो कि हाँ ये बहुत अलग था मेरे लिए, ये गेम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब डिफिकल्ट भी हो सकता है वो गेम आपके लिए, कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है कि अरे ये तो मेरे लिए सामने से जो प्लेयर मेरे साथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर बहुत ठीक है इसको तो हम 2 मिनट में बस। हाँ नहीं, कभी मेरे दिमाग में ये चीज़ तो रही नहीं। मैं जितने भी प्लेयर्स को बोलना चाहूँगी, कभी अपने दिमाग में ये मत रखें कि वो सामने वाला तो बहुत ढीला है उससे मैं जीत जाऊँगी, ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हमारा चैंपियनशिप हो रहा था एक, और वहाँ पे मैं 3 इवेंट्स कर रही थी और 2 इवेंट मुझे मेडल नहीं आए थे। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि मुझे क्यों नहीं आया। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं शायद कहीं ना कहीं वही गलती कर चुकी थी कि नहीं सामने वाला तो बहुत ढीला है, उससे तो मैं जीत जाऊँगी। तो ये चीज़ मेरे अंदर आ चुकी थी उस टाइम पे, जो मुझे लगा कि बहुत गलत था। उसके बाद फिर मैं तीसरे इवेंट, लास्ट इवेंट पे जाने से पहले मैंने अपने फादर को कॉल किया। उस टाइम वो नहीं गए थे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि सब चीज़ भूल जाओ, मतलब वो जो 2 इवेंट गए वो गए,
उसके बारे में सोचो ही मत। मैंने नहीं सोचा, क्योंकि अगर उसको सोचती मैं तो फिर ये वाला तीसरा इवेंट मेरा खराब हो जाता। तो मैंने वो कॉल जो था उनका वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने वही बोला। उन्होंने बोला कि उसके बारे में मत सोचो, ये जो इवेंट होने वाला है लास्ट इवेंट वो अच्छे से करना। मैं उतरी, मैं शांत मन से उतरी, कुछ वैसा नहीं था कि नहीं मुझे गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वो एक अलग से हेजिटेशन होती है कि नहीं गड़बड़, क्योंकि पहले अगर मैंने गलत किया तो वो गलती वापस ना हो। तो वो हुआ और उसमें मुझे गोल्ड मेडल आया। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत एक लेसन भी था कि कभी भी सामने वाले को ये मत समझो कि कमजोर मत समझो। तो वो चीज़ फिर लास्ट में मैंने पापा को कॉल किया, पापा ने मुझे वो चीज़ समझाई कि जो फादर का जी कॉल था वो आपके लिए बूस्ट अप का काम बहुत किया, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प होता था कि वो वही उसी की वजह से आपको गोल्ड मेडल मिला। जी बिल्कुल। आगे का क्या प्लान है? आगे का मेरा यही प्लान है कि और इंटरनेशनल्स खेलने हैं और मेहनत करना है और मुजफ्फरपुर बिहार का नाम ऊंचा करना है। शहर में आने के बाद लोगों का रिस्पांस कैसा था? कितने कितने लोगों ने आपको सम्मानित वगैरह किया और कैसे? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा रिस्पांस था। मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। मेरे को लगा मैं स्टेशन पे मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, शहर से भरपूर प्यार मिला। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार मिला और मुजफ्फरपुर बुश एसोसिएशन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया पूरे ढोल नगाड़े के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी चीज़ एक मोटिवेशन हो जाती है कि अगर आप कुछ खेल के आए और उसमें आपको अप्रिशिएशन मिले तो और आगे अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती है। तो वो चीज़ हुआ बहुत ज़्यादा। सुबह उठने के बाद अपराजिता क्या करती है? सबसे पहले वुशु के क्षेत्र तो सबसे पहले तो मैं 5:30 उठ जाती हूँ, क्योंकि 6:30 से हमारी प्रैक्टिस होती है। फिर मैं बादाम खाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, फिर थोड़ी बिस्किट से खा के मैं निकल जाती हूँ मेरी दीदी के साथ अपनी प्रैक्टिस जहाँ पे होती है वहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 2-3 घंटे, फिर वापस आ जाती हूँ। कितना मेहनत लगता है इस प्रैक्टिस में? क्योंकि आसान तो दिख नहीं रहा है, बहुत टफ है, तो कितना ज़्यादा इसमें मेहनत आप करती हैं और कितना मेहनत लगता है? हाँ, फिजिकल वर्क से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि आपका मन लगना चाहिए, कि अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं 1 साल हो गया मैम मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी हार्ड वर्क कर लेना, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं जाती हूँ, मैं एक ही चीज़ को कंसिस्टेंट होकर करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं तुरंत करूँ, मुझे तुरंत उसका फीडबैक मिल जाए, मैं ये नहीं करती हूँ। तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और बस मुझे पता रहता है कि मैं कर लूँगी, टाइम लगेगा लेकिन कर लूँगी। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी, जितने भी प्लेयर्स इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि पेशेंस ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी पेशेंस खो देते हैं, फिर सोचते मेरी तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, वो छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स पेशेंस का गेम है। आज मैं 10 साल 15 साल हो रहे हैं मुझे खेलते हुए, तब जाके मुझे कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, तो वो मैं डिजर्व कर रही हूँ। ये चीज़ होता है बच्चों का। जैसे अभी आपने बताया कि पेशेंस की कमी हो जाती है, तो ये तो हर क्षेत्र में देखा जाता है कि पेशेंस की कमी की वजह से लोग अक्सर अपने जो गोल को है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे आपके साथ जुड़े, आप उनका फुल मोटिवेशन उनको देती हैं, तो आगे उन बच्चों के लिए बताइए जो वाकई में अभी इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानते नहीं बट कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में आना है, उनके लिए कुछ बताइए कि उनको क्या कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसी चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप उसके बारे में थोड़ा सर्च करें। और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर में स्पोर्ट्स को लेके इतना कोई एक्टिव नहीं है जितना हम लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट। और अगर हम लोग हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग के जरिए कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो हम लोग के जरिए वो अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और मैं यही उन लोगों को बोलना चाहूँगी जिस भी क्षेत्र में बच्चे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस। कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, आप एक बार मम्मी पापा को कन्विंस करिए कि मुझे ये करने का एक बार चांस दीजिए। और अगर आप अंदर में कॉन्फिडेंट हैं अपने कि आप कर सकते हैं तो वो आपका रिजल्ट में दिखेगा। क्योंकि जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते थे और बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है ये वो, लेकिन स्टिल हम लोग पेरेंट्स को भी समझाते हैं, मेरी जो सिस्टर है वो पेरेंट्स को भी समझाती है कि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पेरेंट्स समझते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे समझाए तो एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसके कोच क्या पेरेंट्स से बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे अकेडमी में होता है। इस वुशु में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा ऐसा है जो होना चाहिए? उसके वो नहीं है अगर तो फिर उसके लिए इस क्षेत्र में स्टे कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इंटरेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए तो वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ फिजिकली भी उसको एक्टिव होना चाहिए। फिजिकली एक्टिव हम लोग हैं,
एकेडमी क्यों खोला हुआ है? हम एकेडमी में सिखाएंगे ना फिजिकल एक्टिविटी कैसे करते हैं और फिर कैसे एक्टिव बनाना है। हमारे यहाँ भी बहुत बच्चे हैं ऐसे जो पहले एकदम डल थे, उनको हमारा काम है उनको वो करना, एक्टिव करना। तो वो एक्टिव करने की चीज हमारी है, बस इंटरेस्ट, बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए। आजकल जैसे देखा जा सकता है कि बच्चे ज़्यादातर हेल्दी फूड नहीं खाते हैं और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं हो पाते हैं। और वो इस क्षेत्र में बहुत कम देखा जाता है कि मतलब बच्चे के पास अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, माँ बाप भी है जो वो भी एक पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं कि ठीक है आप पढ़िए और पढ़ाई में ही आगे बढ़िए, बट इसमें उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ से आप आई होप सहमति? मैं बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि ऐसे बिहार में मुझे लगता है मुजफ्फरपुर में पेरेंट्स का माइंडसेट उतना खुला नहीं है। वो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि मतलब पढ़ाई है जो सब चीज कर सकते। वो माइंड खोलने के लिए वो चीजें नहीं देख रहे। तो देखा जा सकता है कि बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे बट उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में या फिर अलग चीज में भी है, बट माँ बाप की वजह से भी होता है अक्सर ऐसा। हम ये ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा होता है कि देखा जा सकता है कि बच्चे माँ बाप के ना हाँ बोलने से और वो लोग इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। मैं एक्चुअली पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी ये चीज कि आप अपने बच्चों को थोड़ा स्पेस देना सीखें, और अगर उनके इंटरेस्ट कुछ है, उनका इंटरेस्ट, तो प्लीज आप उनके इंटरेस्ट में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं। क्योंकि अगर आप यू नेवर नो कि बच्चा क्या करना चाहता है, उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करे। तो मेन चीज ये है कि मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर के जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा अपना माइंड ब्रॉड करने का। ये मुजफ्फरपुर ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुजफ्फरपुर से बाहर बिहार लेवल पर भी ये देखा जाता है कि अक्सर पेरेंट्स का ये कहना होता है कि पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए और ठीक है खेलना है थोड़ा बहुत खेल लिए ठीक है, बट खेल जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज आप हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को भी लेकर अवेयर होना चाहिए और आप जैसे कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हाँ इंडिया के लिए मेडल लाना ये आसान बात नहीं है। अभी देखा गया ओलंपिक में किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ हुआ है वो आप देख सकती हैं। उस पर आपका क्या राय होगा, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन बहुत अच्छे से लीड करती है, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनफैक्ट बिहार वुशु एसोसिएशन भी, कभी मेरे साथ तो अनफेयर नहीं हुआ। हाँ आपके साथ ये चीज नहीं हुआ, बट जो खिलाड़ी के साथ हुआ है ठीक है, जैसे आप देखी होंगी जो वेट थोड़े से वेट की वजह से उनका वो तो मैं ये बोलना चाहूँगी। इस चीज पे आप अपना क्या राय रखते हैं? मैं ये राय रखती हूँ कि प्लेयर्स को खुद में वो चीज होना चाहिए कि अगर उनका वेट ज्यादा जा रहा है तो वो उनको पता होता है कि उनका वेट ज्यादा जा रहा है, तो वो अपना प्रिपरेशन पहले से करें कि वेट आगे ना बढ़े। उसमें अगर वो रूल है ऑलरेडी सेट है कि आपका 45 kg उससे ज्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, वो तो आपको पहले से पता है, तो क्यों ना पहले से ही प्रिपरेशन करें। जी बिल्कुल। और अभी जो कंट्रोवर्सी हुआ था कुछ दिनों पहले जो खिलाड़ियों को लेकर हुआ था, जो धरना प्रदर्शन और ये वगैरह जो ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूँगी कि मैं तो खेलती हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी और ये प्रोटेस्ट के बारे में तो नॉलेज है नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे होंगे, कुछ इशू होगा, मेरे साथ तो कोई इशू है नहीं, तो मैं इस पर कुछ ना बोलूँगी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपने बोला कि स्पोर्ट्स, मैंने बोला स्पोर्ट्स एज अ करियर, तो अभी बिहार सरकार की एक स्कीम आई है मेडल लाओ नौकरी पाओ, जिसमें मेडल नेशनल लेवल पे मेडल लाने पे हमें नौकरी मिल रही है। मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उन्होंने अभी हाल ही में उनको नौकरी मिली है बिहार सरकार से। तो मैं ये बताना चाहूँगी पेरेंट्स को जिनको लगता है करियर सेफ नहीं है स्पोर्ट्स में, अगर आप सही स्पोर्ट्स में हैं, ऑथराइज्ड गेम है वुशु, ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स में हैं आप, तो आपका करियर फुल सेट है। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब पेरेंट्स जो रोकते हैं अपने बच्चों को, जिनका इंटरेस्ट भी होता है उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी स्टार्ट रहेगा और खेल के साथ साथ आगे जाकर आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। तो आप सुन रहे थे अभी अपराजिता मिश्रा को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने शहर के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और बखूबी से एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी की तरह से उभरी है और नाम रोशन किया है।